अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल रोड के ऊपर और यहाँ पर मैंने एक मछलियों का जो है साइकिल देखी है। बाबा जी हमारे वो माशाल्लाह मछलियों को सेल कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनको ये कहा है कि मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि मैंने एक दो बार आगे मछलियां ली हैं, लेकिन ये मछलियां जो है हमारी गफलत की वजह से बेचारी मर जाती हैं। तो आप हमें सबसे पहले तरीका बताएं, उसके बाद हम आपसे मछलियां लेंगे। हम इनसे पूछते हैं कि इन मछलियों का लाइफ स्पैन कितना है, कि कितने साल तक ये जिंदा रह सकती है। ये सब कुछ हम इनसे जो है पूछते हैं। आप आए हमारे साथ और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि मछली हमेशा लोग खरीदते हैं और वो शौक से ले तो जाते हैं लेकिन जिंदा नहीं रहती। उसकी एक रीजन है, ना तो बेचने वाले प्रोफेशनल होते हैं और ना खरीदार तो शौक की वजह से ले रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मैं शौक की वजह से ले तो रहा हूँ, इसकी केयर मैं समझ लूँ इनसे। तो जो बेचने वाला है वो भी उनमें से प्रोफेशनल ना होने की वजह से वो केयर बता ही नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1996 से ये फिश का शोबे से वाबस्ता हूँ और ये मेरा शौक भी है और मेरा ये छोटा सा बिजनेस भी है। तो इन मछलियों की सबसे पहली बात तो ये है कि ये फैमिली वाइज रहती है। कुछ फैमिली है, कुछ मछलियां आपस में रहती हैं और कुछ नहीं रहती। तो इस टाइम जो मेरे पास मछलियां मौजूद है वो सिर्फ शिपंकन गोल्ड फिश है। ये गोल्ड फिश की फैमिली है, लॉन्ग लाइफ चलती है। जो गूगल पर इनकी रिसर्च है वो शिपंकन की तकरीबन 35 से 25 साल तकरीबन इसकी गूगल पर रिसर्च के मुताबिक उम्र है, लेकिन इनकी केयर ना करने की वजह से ये मर जाती हैं और एक्सपायर हो जाती हैं। केयर ये है कि लोग अक्सर इस तरह के बॉल खरीद कर ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो घर में रखते हैं। और एक तो इनमें तादाद जो ज्यादा नहीं रख सकता, बंदा 2 से 2 पेयर रख सकता है, 1 से 2 पेयर से ज्यादा नहीं रख सकता। 2 पेयर रखेगा तो इसका पानी 24 घंटे में एक मरतबा और उसे चेंज करना चाहिए। अगर पानी चेंज करता है तो अमूमन ये होता है कि ऊपर छतों पर टैंकियां लगी होती है, गर्मियां हैं तो पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, सर्दियां हैं तो बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर जो है वो 25 से 28-30 के दरमियान में रहता है। तो जब आप इसका पानी चेंज करते हैं, जो जिनको पता नहीं होता वो बताते नहीं है, बेचने वाले प्रोफेशनल नहीं होते, खरीदार को शौक में ले आता है, उसे इसकी केयर का नहीं पता होता। सबसे पहली गलती तो ये की जाती है कि टेम्परेचर इसका सेम होना चाहिए, चाहे ठंडा पानी हो इसका चाहे गर्म हो, एक जैसा इसका टेम्परेचर रहेगा तो इनकी उम्र ज्यादा हो। उसका तरीकाकार ये है कि रूम टेम्परेचर में 2 घंटे पहले पानी भर के इसके पास रख दें। एक जार इस तरह का अगर है तो इसमें 1 जग पानी आता है, एक बार जग पानी इसके पास रखेंगे तो आप 2 घंटे के बाद चेंज करेंगे तो टेम्परेचर सेम होगा। जो टेम्परेचर अप होने या डाउन होने का मसला है वो खत्म हो जाएगा, इससे ये बीमार नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरा मसला ये, जब ये रख ली जाती है तो ये मनूस बहुत जल्दी हो जाती है मछलियां। जब बंदा खाना डालता है इनको तो बार बार जब वो खाना देखता है तो उसे देखते सारी वो ऊपर आके जाती है। वो समझता है ये भूखी है, उसको तो दांत का पता नहीं होता खाना कितने टाइम देना है, 1 टाइम देना है, 2 टाइम देना और कितने इनको फीड देनी है। फीड जब ज्यादा दी जाती है तो उससे इनके पेट खराब हो जाता है, ड्रॉपसी हो जाता है, जिससे ये मछलियां मर जाती हैं। और ये मछलियां फिर एक्सपायर होने के बाद उनका शौक भी खत्म हो जाता है, वो लेने के लिए भी तैयार नहीं होते, इससे शौक जो है ना खत्म होता है। इनका एक फायदा भी है, इसके साथ साथ ये बता दूं कि खाना कितना डालना है ये भी बताता हूँ। ये भी बता दें हमारे खाना इनको अगर साइज वाइज होता है, ये साइज जो है इनको 6 दाने डाले जाते हैं दिन में, टोटली 6 दाने। मछलियां जब एक खाना खाती है तो इसका तरीकाकार अगर 2 है तो 6 दाने सुबह डाल दे, 6 दाने शाम डाल दे। 4 मछलियां है तो 6 दाने, 8 दाने, 12 दाने सुबह डाल दे, 12 दाने शाम। 12 यानी कि एक जो मछली है उसको 2 दाने डालते हैं, 3 दाने तकरीबन 3 से 4 दाने। ये छोटा है, इस तरह साइज जब बढ़ेगा तो उनका खाना भी बढ़ेगा। जैसे ये वाली मछली है, इसको हम 1 डालेंगे या 2 डालेंगे? इसको ज्यादा से ज्यादा 2 दाने इसका टोटली दिन में खाना है, एक दिन में यानी कि आप इससे 6 दाने 2 टाइम में डाल सकते हैं 2 मछलियों। ठीक है, 3 दाने सुबह 3 दाने शाम, बस इससे ज्यादा। तो ये हो गया। अब इनकी ब्रीडिंग का भी तरीकाकार है। ये मछलियां शिपंकन गोल्ड फिश कहलाती है और ये 3 माह के बाद ब्रीडिंग करती हैं और इनके अंडे जो है 72 घंटे बाद बच्चे निकलती है। और ये कहाँ पर इनकी ब्रीडिंग हो सकती है? अगर तो कोई फार्मिंग है करने वाला, इसको हैचरी वाला है तो वो छोटी जगह पर फीड करा लेगा, लेकिन आम बंदा इसे नहीं करवा सकता। उसके लिए ये होता है कि कम से कम 10 फुट का एक पौंड हो, उसमें ये जोड़े छोड़े हो तो ये ऑटोमेटिकली ब्रीड कर जाए। अब आज ही उसके अलावा ये एक मॉलिस फैमिली होती है, इसमें भी बेशुमार कलर होते हैं, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, मार्बल कलर और मुख्तलिफ कलर। ये हर 2 माह के अंदर अंदर ब्रीड करती है और इनके अंडों से कुछ सेकंड के अंदर बच्चे निकल आते हैं। ये दिखाएं इनको, ये वाली मछली, ये मछली जो है इसमें बेशुमार कलर आते हैं। ये मॉलिस डैम्बली और प्लेटी गप्पी कहलाती है। तो ये
इनका भी तरीकाकार इसी तरह ही है, टेम्परेचर भी और ये। उसके अलावा अगर बीमार हो जाती हैं तो ये इनको देखना पड़ता है, सुस्त हो गई हैं, कोई मसला है, कोई जख्म हो गया तो इनके इलाज मालजी मौजूद है।